नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ मट्टू के द्वारा। एक फेमस राइटर है डेविड हॉर्न। इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ज़्यादा लकी देश है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, वेदर काफ़ी अच्छा रहता है ऑस्ट्रेलिया का। और पास्ट में देखो, जहाँ पर खून खराबा हुआ है, युद्ध हुए हैं, जैसे वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उन सब से ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन काफ़ी दूर रही है। यानी ऑस्ट्रेलिया खून खराबे से, युद्ध से दूर रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी ज़्यादा लकी देश है। लेकिन देखो, आज के समय में ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर लगी हुई हैं, वाइल्ड फायर्स, वो ऑस्ट्रेलिया के 12 मिलियन हेक्टेयर लैंड को प्रभावित कर रही हैं। इस फॉरेस्ट फायर से ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा फ्लोरा यानी पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं। हजारों वाइल्ड एनिमल्स मारे जा चुके हैं। इनमें से काफ़ी सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं। रेजिडेंट्स और टूरिस्ट को बहुत दूर जाना पड़ा है वाइल्ड फायर से बचने के लिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से जूझ रहा है। लेकिन देखो, क्राइसिस की इन घड़ियों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है, वो अपनी पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत कुछ कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश स्पीकिंग देश है और इंडिया में भी इंग्लिश बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। ऑस्ट्रेलिया का कल्चर काफ़ी डाइवर्स है। हम भी एक मल्टीकल्चरल देश हैं। वहाँ पर फेडरल डेमोक्रेसी है, हम भी फेडरल डेमोक्रेसी हैं। पास्ट में ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है ऑस्ट्रेलिया, हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं। दोनों देश बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ में। दोनों देश ये विश्वास करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में जो सीज हैं वहाँ पर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आधारित हो। तो कहने का मतलब ये है, बहुत कुछ सेम है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। जैसे देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत बड़े स्केल पे वाइल्ड फायर लगी हुई है, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, वैसे तो हर साल ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर लगती है, लेकिन इस बार बड़े स्केल पे लगी है और अभी तक बुझ नहीं रही है। इसका एक रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरा देखो, बुश फायर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ों में आग लगने से जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रखी थी पेड़ों ने, वो अब एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं क्लाइमेट की वजह से जो तबाही हो रही है उसके बिल्कुल मिडल में है ऑस्ट्रेलिया। एविडेंस हमें ये बताते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहा है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज रेन फॉरेस्ट हैं वो भी जल रहे हैं। बहुत बड़े कैल्प फॉरेस्ट, देखो समुद्र में पानी के नीचे जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है कैल्प फॉरेस्ट, वो भी अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। और सबसे लास्ट में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी है या फिर पानी खत्म हो चुका है। और देखो, अब ये कॉन्टिनेंट जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बहुत बड़े स्केल पे जल रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया है। जैसा हमने डिस्कस किया, बुश फायर तो हर साल लगती है, लेकिन इस बार इंटेंसिटी और स्केल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है क्लाइमेट की वजह से जो तबाही हो रही है उसके बिल्कुल बीचों बीच है ऑस्ट्रेलिया। वैसे देखो, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक कैंपेन चल रहा था कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि इनसे एमिशंस काफ़ी ज़्यादा होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। बट ऑस्ट्रेलिया में जिस स्केल पर अब बुश फायर्स लगी हैं, तो ऐसा लगता है फॉसिल फ्यूल्स के विरुद्ध जो कैंपेन है ऑस्ट्रेलिया में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी तरफ देखो, इंडिया भी सेम बोट में है। इंडिया में भी हम हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोल और ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मतलब दोनों देश सेम बोट में हैं। दोनों देश आपस में बहुत कोऑपरेट कर सकते हैं एनर्जी के क्षेत्र में। दोनों देश मिल के काम कर सकते हैं ताकि क्लीन
कोल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके या फिर एनर्जी के दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको बेहतर ढंग से एक्सप्लोर किया जा सके जिससे एमिशंस कम से कम हो। इसके अलावा देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें दोनों देश हैं। इस अलायंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा मिलकर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। देखो इंडो पैसिफिक रीजन में जैसा आपको पता है चाइना जो है अपनी डोमिनेंस इंक्रीज करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। चाइना इंटरनेशनल रूल्स के अगेंस्ट जाके काम करता है और जो ओपन सीज हैं, हाई सीज, जहाँ से किसी भी देश का शिप गुजर सकता है, वहाँ पे भी चाइना ब्लॉकेड लगाता है और सी लेन्स जो हैं कम्युनिकेशन की उन्हें ब्लॉक करता है। तो ये चीज़ देखो ना तो इंडिया के इंटरेस्ट में है ना ही ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट में है। तो इस पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत सारे एरियाज हैं जैसे वाटर मैनेजमेंट, ट्रामा रिसर्च, स्किल, हायर एजुकेशन, मैरीटाइम, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर दोनों देशों के पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपस में कोऑपरेट करने का। देखो कुछ साल पहले एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट और सिडनी के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर। ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था जिसमें इंडिया के लोगों की ओपिनियन पूछी गई थी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पर। इस सर्वे में इंडिया के लोगों ने जो अपनी ओपिनियन बताई थी उसके अनुसार इंडिया के लोग काफ़ी क्लोज फील करते हैं यूएसए के, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद जापान और चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया चौथा ऐसा देश है उस सर्वे के अनुसार जिसके इंडियंस सबसे ज़्यादा क्लोज फील करते हैं। इसके अलावा देखो इंडियंस आज बहुत बड़ी संख्या में है ऑस्ट्रेलिया में। स्किल्ड माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और इंडिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में वो इंडियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा देखो RCEP की नेगोशिएशंस में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों थे। वो बात अलग है कि अपने कुछ कंसर्न्स के चलते इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम RCEP में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के कंसर्न्स को समझते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया ये उम्मीद कर रहा है दोनों देशों के बीच जल्द ही एक बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। लास्ट में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है जब देखो इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया और कोल्ड वार में दोनों देश अलग अलग ग्रुप में थे। ऑस्ट्रेलिया यूएसए के ग्रुप में था और इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का झंडा बुलंद कर रहा था। इंडिया वैसे ये चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया एशिया के ज़्यादा करीब आए और बांडुंग एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिससे नींव पड़ी थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले, बट ऑस्ट्रेलिया ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद दोनों देशों के रास्ते अलग अलग हो गए और ऑस्ट्रेलिया जो था वो एशिया के ज़्यादा क्लोज नहीं आ सका। 50 सालों तक दोनों देशों के रास्ते अलग अलग रहे, लेकिन ऑलमोस्ट 20 साल पहले से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होने स्टार्ट हुए। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने 1965 में लिखा था कि देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश ऐसे देश हैं जिनके बीच फर्टाइल ग्राउंड तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोऑपरेशन का स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं पता कौन से सीड्स बोए जाएं, मतलब ये नहीं पता किन एरियाज़ में कोऑपरेशन किया जाए। अब 50 सालों बाद देखो बहुत से एरियाज़ हैं, मतलब बहुत से सीड्स हैं जिनको बोया जा सकता है, बहुत से एरियाज़ में कोऑपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, मतलब बहुत सारे एरियाज़ तो ऐसे हैं जहां पर कोऑपरेशन हो ही रहा है, उस कोऑपरेशन को आगे ले जाने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, वो देखो इंडिया की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन उनकी जो विजिट है वो पोस्टपोन हो गई ऑस्ट्रेलिया में लगी बुश फायर्स की वजह से। लेकिन जल्द ही वो भारत की यात्रा पर आएंगे और उम्मीद ये की जाती है अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होती है उसे एलिवेट किया जाए और 2+2 फॉर्मेट की बातचीत हो। 2+2 मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से आपस में मिले। अभी देखो हमारी 2+2 मैकेनिज्म के तहत बातचीत होती है जापान से और यूएसए से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।